पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को भी लॉन्च किया गया था। और देखिए हमारे यहाँ के जो सिविलियंस है वो उसके मलबे को अपने हाथों में उठाकर ले आ रहे हैं। सर, ये पाकिस्तान की मिसाइल की औकात के सामने दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पर हमें ये कहना है कि जब तक वहाँ पे लेकिन पाकिस्तान की फतेह मिसाइल के बारे में कैसा आप बता पाएं? बिल्कुल, मैं ये फोटो को जरा सा लार्ज करके हम बिल्कुल थोड़ा इसको फुल स्क्रीन करेंगे अगर आप। ये उसका फिन का सेक्शन है पीछे का। ये बड़ा महत्वपूर्ण है जी, ये देखिए मजाक भी उड़ रहा है। ये और इससे बड़ा मजाक क्या आपके होगा? पास आए बताएं कि मिसाइल का कौन सा हिस्सा है और फतेह मिसाइल के बारे में अगर बताएं। देखिए फतेह मिसाइल जो है 400 किलोमीटर तक दूरी तक मार कर सकती है और उसमें 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव होता है। और खास बात इसमें यह है इनके पास और भी बहुत सारे जखीरे में इससे भी मजबूत मिसाइलें हैं, लेकिन इन्होंने इसको क्यों किया? तस्वीर को देखकर हंसी आ रही है सर। आनंद जी, मिसाइल को लेकर वो अपना सीना साइड एक लाइन में कहूंगा, उसको उठा के लेकर आ रहे हैं हाथों में ऐसे। आतंकवादियों के जनाजे के बाद ये मिसाइल का जनाजा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इससे कहिए कि पाकिस्तान की मिसाइल का जनाजा जी। हिंदुस्तान पर आपके चैनल के मार्फत से ये भी कहना जरूरी है कि जो कोई भी सिविलियन किसी भी रेमनेंट इस को तरीके से ना उठाएं। बिल्कुल। और जब तक फौज नहीं आती इसको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए कुछ एक चीजें, चूंकि अब हम जिस वक्त संघर्ष के स्थिति दिए हैं, फतेह 1 मिसाइल से भारत की तरफ हमला किया। हालांकि सेना ने फतेह 1 मिसाइल को मार गिराया और सबसे बड़ी बात है कि रात भर ड्रोन से हमले हुए हैं। करीब 4 राज्यों के 26 शहरों को पाकिस्तान ने ड्रोन से निशाना बनाया, लेकिन हर जगह पर भारतीय सेना ने ड्रोन को गिरा दिया और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल से कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। 6 जगहों पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी हो या बहुत सारे शहर हो, वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह किया है। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार बचा हुआ है, जगह जगह आग के गोले इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़े बड़े जो सिस्टम है, खासतौर पर रावलपिंडी को निशाना बनाया है भारत ने। और उसके बाद हम आपको बता दें फतेह 1 मिसाइल दागी गई है भारत की तरफ से, लेकिन खबर यही आ रही है कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। आप समझिए कि फतेह 1 मिसाइल कितनी खतरनाक होती है। एक तरह से युद्ध छेड़ने जैसे हालात पाकिस्तान ने बना दिए हैं। हमेशा से भारत यही चाहता है कि शांति से जवाब दे। पहले उसने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को गिराया है, फिर लगातार पाकिस्तान ने जिस तरह से शिलिंग की कार्रवाई जो बॉर्डर इलाके हैं, पुंछ है, उरी है, मेंढर है, इन सब जगहों पर किया। उसके बाद भारत ने फिर ड्रोन से हमला किया, तब भी इस बात का ध्यान रखा गया कि देखिए पाकिस्तानी आवाम को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन रात भर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए हैं। भारत के 26 शहरों में ये हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 राज्य, खास तौर पर राजस्थान की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, इन सब जगहों को टारगेट किया गया है। और में पाकिस्तान के साथ हैं, उसमें हमें कुछ चीजों का, कुछ SOPs का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, जी न्यूज बार बार आपसे कह रहा है कि जो भी अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज आपको हिदायत दे रही हैं, आपके लिए गाइडलाइंस बना रही हैं, उन गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो कीजिए। ये वक्त अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी अथॉरिटीज को, अपनी सेना को, सुरक्षा बलों को पूरा सहयोग करने का है। हम सहयोग करेंगे तो वो और पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें वैसे तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने वाली है, लेकिन फिर भी इस तरीके से किसी भी जो ये कबाड़ बन चुकी मिसाइल हैं या फिर ड्रोन के टुकड़े हैं, उनको ना छुएं जब तक कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद ना हो। इसको छूने का और इसको इस तरीके से शिफ्ट करने का कायदे से जो काम है वो अथॉरिटीज का ही है या फिर सुरक्षा बलों का है या उन लोगों का है जो इन वॉरेट्स को अच्छी तरीके से जानते समझते हैं, क्योंकि कब ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा दे उसका अंदाजा अभी किसी को है नहीं। हालांकि अभी तो मान के चल रहे हैं कि ये कबाड़ ही है, और वैसे भी जो जिंदा बम रखे हुए हैं, मिसाइल्स रखी हुई हैं पाकिस्तान के पास, वो भी कबाड़ हैं। और उनको अगर जो बचे हुए होंगे, मुझे लगता है भारत जिस स्थिति में है, अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होने वाली है, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस की तस्वीरें तो आ चुकी हैं और बाकी भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें पाकिस्तान की हालत क्या हुई है। लेकिन पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, पाकिस्तान उलझना चाह रहा है, और क्यों उलझना चाह रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जानते हुए भी कि आर्थिक हालात बहुत खराब हो चुके हैं, ये जानते हुए